गाइस वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4 ऑफ योर चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, शुरू करते हैं। आइए देखिए, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन दोस्तों, इसको आप मार्क कर सकते हैं इंपॉर्टेंट। अगर आपको रिवीजन के समय इस इलस्ट्रेशन को देखना हो जरूर देख सकते हैं। आइए देखते हैं। PQR लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डेटा फॉर 2 ईयर। 2 साल का हमारे पास डेटा दिया हुआ है। किसका सर? PQR लिमिटेड का। 1920 का डेटा है ये वाला, और ये 2021 का। 1920 के डेटा में सेल्स का फिगर दिया हुआ है, PV रेशियो का फिगर दिया हुआ है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी फिगर हमारे सामने यहाँ पे दिया हुआ है। 2021 के डेटा में हमारे पास सेल्स का फिगर हमारे पास नहीं है, PV रेशियो का फिगर है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फिगर है। ओके, बोल रहा है देयर हैज बीन सब्सटेंशियल सेविंग इन द फिक्स्ड कॉस्ट इन ईयर 2021। कुछ सेविंग की गई है, सब्सटेंशियल सेविंग की गई है। किसमें सर? फिक्स्ड कॉस्ट में, 2021 में, ड्यू टू द रिकंस्ट्रक्टिंग प्रोसेस की वजह से। अब द कंपनी कुड मेंटेन इट्स सेल्स क्वांटिटी लेवल ऑफ 1920 एंड 21-22 बाय रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सेल्स क्वांटिटी तो सेम रखी गई है, लेकिन सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर दिया गया। यानी कि अगर पहले 1000 यूनिट बनाते थे, 1000 यूनिट बेचते थे, तो अभी भी 1000 यूनिट्स ही बेचते हैं। लेकिन अगर पहले 5 रुपीज़ पे बेचते थे तो हो सकता है अभी 4 रुपीज़ पे बेच रहा हूँ। यानी कि कुछ चेंज किया गया, रिड्यूस किया गया है सेलिंग प्राइस को। यहाँ तक हमको समझ में आया है। पूछ क्या रहा है सर? पूछ रहा है कि सेल्स का फिगर बताइए 2021 का, फिक्स कॉस्ट बताइए 2021 की, और ब्रेक इवन सेल्स बताइए 2021 का। ये 3 चीज़ें हमको यहाँ पर निकालनी है। आइए निकालते हैं। सबसे स्टार्ट करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर ए से। लेट अस बिगिन विद पॉइंट नंबर ए, जहाँ पे हमको किस चीज़ का फिगर देखना है दोस्तों। वी हैव टू फाइंड आउट द फिगर फॉर सेल्स। देखिए, आइए सेल्स का फिगर दोस्तों कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास देखेंगे अगर आप, तो 1920 का सेल्स का फिगर दिया हुआ है, जो कि कितना है? 8 लाख। और कुछ हमारे पास है क्या फिगर? 1920 का दोस्तों हमारे पास PV रेशियो भी दिया हुआ है, जो कि है 50%। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो PV रेशियो का अगर फॉर्मूला देखा जाए दोस्तों, सो क्या होता है? PV रेशियो का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स होता है। अब इस केस में हमारे पास PV रेशियो तो हमको पता है क्या है, 50% दिया हुआ है, हम 50% लिख देंगे। कंट्रीब्यूशन का फिगर दोस्तों हमको नहीं पता है, तो यहाँ कंट्रीब्यूशन लिख देंगे। और सेल्स का फिगर हमारे सामने है 8 लाख रुपीज़। हम जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा सर? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 4 लाख। और जैसे ही हमारे पास कंट्रीब्यूशन का फिगर आ गया ना 4 लाख रुपीज़, तो यहीं से हमारे पास एक फिगर और आ गया। किस चीज़ का? वेरिएबल कॉस्ट का। क्योंकि हम जानते हैं जैसे हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट कम करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? हमारा कंट्रीब्यूशन। सो हमारा कंट्रीब्यूशन के फिगर के साथ हमारा वेरिएबल कॉस्ट का फिगर आ गया 4 लाख रुपीज़। अच्छा, अब वेरिएबल कॉस्ट का फिगर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि यहाँ पर सेल्स क्वांटिटी का जो लेवल है वो सेम रखा गया है। कभी आपने सुना है क्या कि यदि कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट पहले 100 रुपये का बेचती थी और अगर उसको अब 80 रुपये का बेचती है, तो अगर उसको पहले कॉस्ट लगती थी 30 रुपीज़ बनाने में, तो क्या कुछ कॉस्ट कम लग जाएगी क्या? नहीं सर। आप भले अपना सेलिंग प्राइस कम कर दे या ज़्यादा कर दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जो बनाने का कॉस्ट है, यानी कि आपको जो वेरिएबल कॉस्ट लग रही है, वो सेम ही रहेगी, उसमें चेंज नहीं आने वाला है। तो इस वजह से अगर हम देखें, अगर सेम क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया जा रहा है, सेम क्वांटिटी में सेल की जा रही है, तो जितनी वेरिएबल कॉस्ट 1920 में लगी होगी, उतनी ही वेरिएबल कॉस्ट हमको यहाँ लगेगी, भले ही इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमने अपने सेल्स के फिगर को कितना चेंज कर लिया या फिर हमने अपने सेलिंग प्राइस को कितना बढ़ा या घटा लिया है, उससे हमको फ़र्क देखने को नहीं मिलता है। ओके सर, यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अच्छा, अब हमको यहाँ से चाहिए सेल्स का फिगर। ठीक है, निकालते हैं। अभी हमारे पास एक चीज़ और यहाँ पर दी गई है दोस्तों। क्या दी गई है? हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, हमारे पास हमारे पास PV रेशियो दिया गया है फॉर 1920। सो PV रेशियो फॉर 1920 क्या है दोस्तों? PV रेशियो फॉर 1920 दिया 37.5%। क्या दिया दोस्तों? 37.5%। और PV रेशियो का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। अब आप बोलेंगे ना ही हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन है, ना ही हमारे पास सेल्स का फिगर है, लेकिन एक फॉर्मूला और है जो कि आप भूल रहे हैं यहाँ पर, कि PV रेशियो का एक फॉर्मूला और हुआ करता था कि VC रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस PV रेशियो। VC रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस PV रेशियो। VC रेशियो क्या होता है दोस्तों? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है? अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का हम फॉर्मूला देखेंगे, सो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू VC रेशियो इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। इस केस में अगर देखें तो VC रेशियो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 37.5%, यानी कि VC कितना हो गया? 62.5%। अगर हमारा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है 62.5%, अगर उसको फॉर्मूले पर हम लोग पुट करेंगे तो कैसे आएगा देखिएगा। हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट का फिगर है जो कि है 4 लाख रुपीज़। हमने यहाँ 4 लाख रुपीज़ लिख लिया। हमारे पास सेल्स का फिगर हमको फाइंड आउट करना है, इंटू 100 करेंगे, और ये किसके बराबर होगा? VC रेशियो के। VC रेशियो हमारे पास कितना है? 62.5%।
जैसे हम यहाँ पे दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास किसका फिगर आ जाएगा, वील गेट द फिगर फॉर सेल्स। तो सेल्स का फिगर कैसे आएगा, 4 lakhs डिवाइडेड बाय 62.5%। तो कितना आ रहा है दोस्तों, देख चेक करेंगे, 4 lakhs डिवाइड बाय 62.5% इज 6,40,000 रुपीज़। सो हमारा जो सेल्स का फिगर है दोस्तों क्या आ जाता है, 6,40,000 इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारे पास हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन वैसे पूछा तो नहीं, लेकिन चलिए निकाल देते हैं, जो कि हमारा 2,40,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, अगला बात करते हैं। हमसे नेक्स्ट चीज़ क्या पूछ रहा है दोस्तों, हमसे पूछ रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट बताइए। मैंने बोला ओके सर, फिक्स्ड कॉस्ट हम बता देंगे। अब फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका होता है, हम ब्रेक इवन सेल्स के जो फॉर्मूला उससे जाए। क्या सर ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, BEP सेल्स का फॉर्मूला दोस्तों अगर आपको याद हो तो क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन PV रेशियो। अब आप बोलेंगे कि हमारे पास ना ही BEP सेल्स है ना ही हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है, लेकिन हमारे पास PV रेशियो जरूर दिया हुआ है। तो एक कॉन्सेप्ट और होता है दोस्तों, जिसको हम लोग पहले आइए पढ़ लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं BEP सेल्स निकालने के लिए इसको हम पढ़ेंगे, जो कि कॉन्सेप्ट होता है ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये क्या बोलता है दोस्तों, मान लीजिए कि आप सेल करते हैं किसी एक प्रोडक्ट की, जो कि ये टोटल सेल्स है 100%। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स 100% ऑफ टोटल सेल्स। इस लाइन को क्या रिप्रेजेंट करती है, लाइन रिप्रेजेंट करती है दोस्तों टोटल सेल्स का फिगर। हमने बोला ओके सर। इस टोटल सेल्स के फिगर में 2 कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों। एक कंपोनेंट होता है ब्रेक इवन सेल्स का, जहां पे फिक्स्ड कॉस्ट तक रिकवरी की हो जाती है। उसके बाद आप जितनी भी सेल करते हो वो सेल किस में जाती है सर, वो सेल जाती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी में। ये जो आपका सेल्स का फिगर है, ये है आपका BEP सेल्स, जहां पे आप फिक्स्ड कॉस्ट अपनी पूरी रिकवर करके यहां तक आ जाते हो। इसके बाद आप जितनी सेल्स करते हो उस पर आप क्या कमाते हो, आप कमाते हो दोस्तों प्रॉफिट। तो यहां पर अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखें, सो BEP सेल्स निकालने के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, BEP सेल्स इज इक्वल टू, अगर हम टोटल सेल्स का फॉर्मूला लगाए, टोटल सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स प्लस व्हाट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। अगर टोटल सेल्स दोस्तों 100 है इन परसेंटेज ऑफ टर्म्स, सो BEP सेल्स प्लस MOS सेल्स, हमको यहाँ पे दिया हुआ है फिगर, क्या दिया हुआ है दोस्तों, 21.875 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 21.875%। अब जैसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कैसे आ जाएगा, BEP सेल्स, इस इक्वेशन को सॉल्व करते ही BEP सेल्स का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 100 माइनस 21.875 विच इज 78.125%। तो BEP सेल्स कितना आ गया दोस्तों, 78.125%। आप बोलेंगे तो BEP सेल्स आया है, BEP सेल्स का फॉर्म, ये तो परसेंटेज वैल्यू में है, इसको निकाल देते हैं। टोटल सेल्स कितनी है दोस्तों, टोटल सेल्स का फिगर है 6,40,000 और BEP सेल्स का कितना इसमें परसेंटेज है, इसमें परसेंटेज है 78.125%। सो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे 6,40,000 इंटू 78.125%, सो कितना आ गया दोस्तों, 5 लाख रुपीज़। सो 5 लाख रुपए की हमारी क्या है सर, 5 लाख रुपीज़ की हमारी क्या है, BEP सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स कितनी है दोस्तों, हमारी 5 लाख रुपए। अब यही वाला फिगर हम यहाँ पे पुट आउट कर देंगे, कैसे सर, 5 लाख रुपए हमारी ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स हो गई। फिक्स कॉस्ट का फिगर हमको फाइंड आउट करना है, और PV रेशियो हमारे पास है, कितना है सर PV रेशियो, 37.5%। सिंपल, 37.5%। अब कैसे निकलेगा फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 5 lakhs इंटू 37.5% विच इज़ 187,500। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर, यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल 100% मैच हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है समाप्त होता है। अगर आप चाहे लास्ट में, अगर आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन करते हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि लास्ट में जैसे आप क्वेश्चन आपका खत्म हो, लास्ट में यहाँ पर ऐसे करिए, एक कॉलम बनाइए, यहाँ पे लिखिए आंसर्स और यहाँ पे A करके सेल्स का फिगर लिख दीजिए, फिर B वाले पॉइंट में जो पूछा था फिक्स कॉस्ट पूछा था, फिक्स कॉस्ट का फिगर लिख दीजिए, और C वाले पॉइंट में आप ब्रेक इवन सेल्स का फिगर लिख दीजिए। जितना आसानी से एग्जामिनर को आपका आंसर दिखेगा उतना आसानी से वो मार्क्स देने को तैयार हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दिस इज दिवांश अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।